वेलकम टू माय चैनल सर्वोदय यस। इस पर सिंपल इंटरेस्ट का एक चैप्टर जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी टाइप बाय अपडेट कंटेंट बताने जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे वीडियो के साथ अपडेट कंटेंट टाइप बाय बताएंगे। इसमें यहाँ पे आपको साधारण ब्याज का जो भी क्वेश्चन मिलेगा टाइप वाइज मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ये आपका साधारण ब्याज का पार्ट 1 यहां से स्टार्ट होगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला से चलेगा। बेसिक फार्मूला के बाद आप दर पे आधारित चलेगा, फिर आपका समय पे आधारित चलेगा, फिर आपका किस्त पे आधारित चलेगा, फिर रेशियो पे आधारित चलेगा। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और टाइप बाय टाइप मिलने वाला है। अगर इस चैनल पे, अगर आप सर्वोदय के चैनल पे अगर टाइप बाय टाइप अपडेट कंटेंट पढ़ते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको आने वाला कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको अपडेट कंटेंट है, जो आपको पैटर्न पूछा जा रहा है और जो आने पूछा जाएगा उसका मॉडल सेट पे आधारित हर एक क्वेश्चन का टाइप पर कराया जाएगा। अगर इस चैनल पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेसिक फार्मूला से बताया जाएगा, जो आपको ट्रिक से बेहतर होगा। अगर बेसिक ट्रिक से आप कुछ भी नॉलेज रखते हैं तो आपको हमेशा एग्जाम में कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। अंदर से क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो। अगर बाय द वे अगर आप ट्रिक के चक्कर में रहते हैं तो ट्रिक मैथ का कोई होता नहीं है। आपके अंदर जितना स्पीड है उससे बढ़कर कोई ट्रिक होता ही नहीं है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने स्पीड को इंक्रीज करिए, उससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं होगा। जब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। यहां से आप तो देखिएगा ये आपका यह है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। इसके बाद आपको चलेगा दर पे आधारित चलेगा, दर ज्ञात करने पे, इसके बाद समय ज्ञात करने पे, यानी इसमें टाइप बाय टाइप आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज आखिर में साधारण ब्याज आखिर में निकालते कैसे हैं। साधारण ब्याज एक दिए गए धनराशि पर, जैसे आपका जो भी धनराशि है, एक दिए गए धनराशि मान ले ₹100 मान लेते हैं, इसका 100 को बेस मानते हुए इसका आधार कितना मानेंगे 100, एक निश्चित दर से, दर क्या मान लेंगे और निर्धारित अवधि के बाद, निर्धारित अवधि क्या मानेंगे, समय मानेंगे T, और जो भी पैसा प्राप्त होगा इसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज। ये आपका बेसिक फार्मूला है। हम लोग इस पर भी नहीं चलेंगे, कुछ और फार्मूला चलेंगे जो आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ₹P, इसका बेस क्या, कोई भी संख्या का बेस अपने आप में एक भाग होता है, इसका बेस 100 मान लेंगे, निश्चित दर R मान लेंगे, निर्धारित अवधि T मान लेंगे, और T समय के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलेंगे। अब यहां से मान लिया जाए किसी को हम ₹P उधार देते हैं, कितना रुपया उधार देते हैं ₹P, तो एक निश्चित अवधि के बाद साधारण ब्याज देगा, उसको ऐड करके उसी को हम लोग मिश्रण बोलेंगे। है समझ में, ध्यान देंगे। इसको हम लोग बनाएंगे एक अलग रूप से। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, इसमें ब्याज पर ब्याज तो लगता ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे बाय द वे 1 साल का ब्याज 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना 10 या 30%। तो एक नया फॉर्मूला हम लोग तैयार करेंगे, उसको हम मानेंगे दर गुने समय बराबर ब्याज पढ़ेंगे। पहले हम क्या लिखाए थे, P गुने R गुने T बट्टा 100, वो तो बेसिक रूल है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब टाइम को देखते हुए एग्जाम में टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ अलग तरीका से हम साधारण ब्याज बनाएंगे, और कुछ अलग तरीका से इस तरह से बनाना है जैसे जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला था P गुने R गुने T बट्टा 100। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, दर गुने समय बराबर SI। कोई दिक्कत, दर गुने समय बराबर SI। अगर 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%। यानी इसी फार्मूला पे हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम मैथ बनाने के लिए। मैक्सिमम मैथ बनाने की कोशिश करेंगे, दर गुने समय बराबर SI। इस पर आप ऐसे भी समझ सकते, कोई क्वेश्चन ऐसे रहेगा जैसे में 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 30% ब्याज मिलेगा, तो आप ये भी बना सकते हैं कि 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%। यहां पे देखिए R दिया था, T निकल गया, T दिया रहेगा तो
दर निकल जाएगा। अब यहां देखिएगा कितने परसेंट वार्षिक दर से आर गैप है 5 वर्षों का टी दिया हुआ, साधारण ब्याज 60% होगा, मूलधन का 60%, तो आप यहां से बोल सकते हैं 12%। यानी इस फॉर्मूला पे भी मैथ बनाया जा सकता है। जैसे मान लिया आपका मूलधन 10,000 है, कितना है 10,000 है, और क्वेश्चन रहेगा 10% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज, तो 10,000 रुपया आपका मूलधन है और 10% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज, तो हम लोग दर गुणे समय पे इसको कैलकुलेशन करेंगे, पीआरटी पे नहीं। अगर एक साल में 10% तो 4 साल में 10 चौके 40%, डायरेक्ट हम 40% का मान निकाल लेंगे। ऐसा समझ में, जस्ट लाइक परसेंटेज जैसा इसको बनाएंगे, इसमें कुछ भी फॉर्मूला वगैरह रटेंगे नहीं, एक बेसिक ट्रिक से बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन पे, देखते पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है। तो आपको यहाँ पे देखिए 15% आपको क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ, और समय दिया कितना वर्ष, 3 वर्ष दिया हुआ। अब साधारण दर कितना दिया 7200, ये 3 को दिया हुआ है ना। 15% रेट दिया हुआ, समय दिया हुआ 3 साल, तो ये दोनों गुना करेंगे 15 या 45% आपका ब्याज निकल जाएगा, और 45% का मान 7200 रुपया दिया हुआ है। कोई दिक्कत, ब्याज का तुलना ब्याज से, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब 7200 आपको 45% का मान दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या है, वह राशि क्या है, राशि मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन क्या है। अभी हम बताएं कोई भी धन राशि अपने आप में एक बार, नहीं तो परसेंटेज में 100%, तो यहाँ पे परसेंटेज लेके चल रहे हैं, तो मूलधन अपने आप में 100% होगा। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। अब यहां से अगर जो मान लीजिए हल करते हैं, तो 20 25 100 और 9 25 45 और 9 8 72 और 8 दूनी 16,000 रुपया आपका ऑप्शन मैच किया, कौन सा, ए मैच किया। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देखिए, 2 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, 8,000 जमा करता है, क्वेश्चन अनुसार चलते जाइए। जैसे 8,000 जमा किया तो पैसा अपने आप में होगा कितना परसेंट, 100%। अब आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, आपका आंसर अपने आप आते चल जाएगा। 8% प्रति वर्ष दर से ब्याज देता है। अब बैंक क्या कर रहा कि 8% प्रति वर्ष दर से ब्याज देता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। किस दर से दे रहा है, साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज तो लगना है नहीं, अगर एक साल में 8%, 2 साल में 16%, 3 साल में 24%, इस तरह से हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से ब्याज देता है। अब कुछ कह रहा है 8 वर्ष बाद, यहाँ पे देखिए 8 वर्ष बाद मिश्रण कितना होगा, 8 वर्ष बाद। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक साल में कितना 8%, तो 8 साल में कितना 64%। अब मिश्रण कुछ दिया, तो अभी आपको हम बताए थे कि मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तब प्राप्त होता है मिश्रण, अभी पढ़ाए थे स्टार्टिंग में। अब बताइएगा मूलधन अपने आप लोग में हम लोग 100 मान लेते हैं, अब ब्याज अटी अटी कितना जोड़ देंगे 64%, जो अमाउंट का मान आ जाएगा वो 164% से हम गुना कर देंगे। यहां से हल करिए, 2 0 2 0 काट दीजिए, गुना करिए 80, 8 चौके 32 के 2 बच जाएगा कितना 3, 16 की 128 और 3 131। आपका ऑप्शन मैच किया सी। एक बार फिर समझेंगे, पैसा कितना था आपका, पैसा कितना था 8,000, आपका मूलधन अपने आप में होता कितना है 100%, कोई दिक्कत। पैसा कितना था 8,000, मूलधन अपने आप में होता कितना है 100%, यहाँ पे 100% लिख दिए। अब यहाँ से कह रहा है कि एक साल के ब्याज है कितना परसेंट, 8% है, तो 8 साल का ब्याज होगा कितना परसेंट, 64% होगा। अगर ब्याज पूछता तो सिर्फ 64 लेते, लेकिन ब्याज नहीं पूछ करके पूछ रहा टोटल मेरा पैसा बैंक में कितना जमा हुआ, तो टोटल बैंक में कितना जमा हुआ ये पूछ दिया। तो आपका मूलधन अपने आप में 100% था और अमाउंट ब्याज हो गया 64%, तो टोटल आपका जमा होगा 164%। तो यहां से 164% का मान निकाल लेंगे तो होगा 13,120 रुपया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष के दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया। अच्छा यहां पे आप ये से समझेंगे, किसी मूलधन पे, मूलधन पता नहीं है यानी पी का वैल्यू हमको फाइंड करना 10% के दर से, अभी आपको रेट दिया 10%,
6 माह का साधारण ब्याज कितना 100 रुपया। अब यहां से खुद से तुलना करेंगे आपका ब्याज का राशि कितना है, तो ब्याज का राशि है 100 रुपया, ब्याज का राशि है 100 रुपया। अब हम ब्याज का परसेंटेज राशि निकालते हैं, तो एक साल में 10%, अगर पूरे साल में हम 10% लेते हैं तो 6 महीना आधा साल हुआ। अगर पूरे साल में हम 10% ले रहे हैं तो 6 महीना में हो गया आधा साल, तो आधा साल में हम लेंगे कितना परसेंट 5%, यानी 100 रुपया 5% के बराबर हो गया। कोई ट्रिक नहीं यूज करना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चलना है जो आपको हमेशा याद रहेगा, और याद रहने के साथ साथ स्पीड बना हुआ रहेगा। आप कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब यहां देखिएगा 100 रुपया ब्याज, अब ब्याज कितना 5%। अब पैसा होता है अपने आप में कितना परसेंट, तो मूलधन अपने आप में होता है 100%। आप यहां से हल करिएगा तो आपका जो मूलधन आएगा वो आ जाएगा 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी मैच किया। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए 4 देखते हैं। 4 में क्वेश्चन में है 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपया हो जाता है। 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, अब पैसा लगाए थे कितना 480 रुपया। चलिए ठीक है, 20 महीना बाद, तो 20 महीना बाद 20 महीना को हम एक काम करते हैं वर्ष में चेंज कर लेते हैं। तो 20 महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए हम लोग 12 से भागा देंगे, तो आपका जो 5/3 साल का ब्याज अमाउंट हो गया 520 रुपया। अब ध्यान देंगे, किसी को हम पैसा देते हैं 480 रुपया, कोई व्यक्ति है जिसको हम दिए 480 रुपया, अब 20 महीना बाद उससे मांगे 520 रुपया। कोई व्यक्ति को हम पैसा दिए 480 रुपया, अब 20 महीना बाद मांगे 520 रुपया। तो यहां पर हमको वार्षिक रेट निकालना होता है, इसलिए महीना को नहीं, हम इसको रेट को वर्ष में बदलते हैं, सॉरी टाइम को वर्ष में बदलते हैं। तो टाइम को वर्ष में बदलेंगे तो 5/3 साल का ब्याज हुआ। कितना साल का ब्याज हुआ 5/3 साल का ब्याज। तो 5/3 साल का जो ब्याज हुआ वो 480 रुपया दिए थे, और लेकिन हो गया 520। एक्चुअली हम दिए थे कितना 480, और हो कितना गया 520। जो बढ़ा वही ब्याज बढ़ा। अगर पैसा नहीं बढ़ता तो उसको हम लोग पैसा बोलते हैं, इन पैसा तो पढ़ना है नहीं, हमको ब्याज पढ़ना है, इसलिए ब्याज पढ़ेंगे। 480 रुपया था और हो गया कितना 520। जो बढ़ता है ब्याज बढ़ता है। कितना रुपया ब्याज बढ़ा, तो 40 रुपया ब्याज पड़ा। तो कितना साल का 5/3 साल का। तो इसको एक साल में बदल लीजिएगा, कितना और कटेगा 8। वार्षिक ब्याज कितना 8 या 24 रुपया। वार्षिक ब्याज आया कितना रुपया 24 रुपया। आप कोई भी व्यक्ति ब्याज कहां से देगा, मूलधन से। तो आपको पता होगा परसेंटेज निकालने के लिए जिस संख्या प्रतिशत निकालना था होता ऊपर, और जिससे तुलना उसको नीचे, और परसेंटेज का 100 से गुना। तो हमको वार्षिक ब्याज 24 है और वार्षिक रेट निकालना। क्या निकालना है, वार्षिक ब्याज 24 है और वार्षिक रेट निकालना है। तो वार्षिक ब्याज 24 है, वार्षिक रेट निकालना है। तो किससे, पैसा था 480 से, अब प्रतिशत के लिए कितना 100। यहां से काटिए 24 दूनी 48, अब 20 25 100, आंसर मैच किया 5%। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 150 रुपया, 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपया के 6 महीने के 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। 150 रुपया हमको ब्याज प्राप्त करना है। साधारण ब्याज प्राप्त करना क्या रुपया 150 रुपया 4% ब्याज की दर से। यहां पे 4% पर एनुअम, यानी 4% वार्षिक हुआ। 4% ब्याज के दर से। अच्छा, एक साल में 4%, यहां पे 6 महीना, तो कोई भी व्यक्ति यहां पे बना लेगा। पूरे साल में 4%, तो 6 महीना मतलब हुआ आधा साल, तो आधा साल में 2%। पूरे साल में 4%, तो 6 महीना जो हुआ जो आधा साल, तो आधा साल में कितना परसेंट 2%। तो ब्याज कितना 150, और रेट कितना 4% से आधा साल का 2%। कोई दिक्कत। तो ब्याज का तुलना निश्चित राशि अनुपातिक राशि दर से, और जो पैसा होता है वो पैसा कितना होगा अपने आप में 100%।
तो यहां पर अगर आप मान लीजिए हल करते हैं, जो पैसा आएगा वो पैसा आपको आएगा 7500 रुपया। कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1600 रुपया, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब पूछा हुआ अपडेट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए टैग लगा हुआ है सीजीएल एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 27/2/2000 में, यानी जितना भी क्वेश्चन है सब अपडेट कंटेंट, प्रीवियस कंटेंट, सब आपको बैक टू बैक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1600 रुपया राशि की धन राशि 2 वर्ष 3 महीने 57,252 रुपया। ध्यान देंगे 2 वर्ष 3 माह। एक काम करेंगे 2.3/12। कोई दिक्कत? 2 वर्ष 3 माह, 3 माह को वर्ष बदले 12 से भागा, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 है कि 9/4 साल का ब्याज हो गया 252 रुपया। कोई दिक्कत? हम इसको वार्षिक ब्याज निकालने के बाद वार्षिक रेट इजी में हम निकाल सकते हैं। तो यहां से 9 से काट दिए, 9 दूनी 18, बच गया कितना 7 2 9 8 72। वार्षिक ब्याज आ गया कितना 28 गुने 4, गुना नहीं करिए ऐसे छोड़ दीजिए, आसान लगेगा। वार्षिक ब्याज 28 गुने 4, तो हमको इससे क्या निकालना है कि वार्षिक ब्याज तो 28 गुने 4 मिल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति 28 गुने 4 किस पे देगा? पैसा दीजिएगा मूलधन उस पे देगा। तो आपका मूलधन कितना है 1600 रुपया पे, तो 1600 रुपया पे आपको ब्याज मिला। आप प्रतिशत के लिए गुना करेंगे कितना से 100 से। आप यहां से 2 0 काट दीजिए, 4 चौके 16 काट दीजिए, 7 चौके 28 काट दीजिए, यानी आपका आंसर जो आया जो 7% आया। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे, वार्षिक ब्याज निकालने के बाद हम वार्षिक नेट निकालते हैं, और वार्षिक ब्याज को हम ऊपर रखते हैं, और वार्षिक ब्याज को ऊपर रखते हैं। ब्याज जो भी मिलता है मूलधन से मिलता है, इसलिए मूलधन को राशि हम नीचे रखते हैं। समझ में आ रहा होगा? भली बात ही, किसी को दिक्कत नहीं होगा, और जहां पे दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, कुछ और सुधार करें अगले वीडियो में। तो यहां पे ध्यान देंगे 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 3 माह, माह को वर्ष बदलने के लिए 12 से भागा देंगे। यहाँ पे 3 चौके 12 काट देंगे, 4 दूनी 8, 9/4 साल का ब्याज, 9/4 साल का ब्याज 252 रुपया। यहाँ से 9 से काट देंगे तो वार्षिक ब्याज 28 गुने 4 आ गया। और वार्षिक ब्याज 28 गुने 4 जो आया वो किससे मिला? तो मिला हमको मूलधन से मिला। तो मूलधन कितना है? तो 1600 है। अब प्रतिशत गुना करेंगे कितना से 100 से, यहाँ पे आपका रेट आया कितना परसेंट 7%। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है। ध्यान देंगे, जैसे 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं 2 व्यक्ति है, दोनों को हम 5% उधार दिए, एगो के दिए 3 साल के लिए, एगो के दिए 4 साल के लिए, तो दोनों बराबर ब्याज देगा? दोनों बराबर नहीं देगा। एक साल एगो दिए 3 साल, एगो दिए 4 साल, अगर दोनों का समय इक्वल रहता तब ना बराबर ब्याज देता, यही समझना। तो एक को दिए 3 साल, तो हमको यहां से मिलेगा 5 या 15% ब्याज। एक व्यक्ति हमको देगा कितना ब्याज? 5 या 15% ब्याज। एगो को दिए कितना साल? 4 साल, तो एक दूसरा व्यक्ति देगा 5 चौके 20% ब्याज। आया समझने? एगो दिया 15% ब्याज, एगो दिया 20% ब्याज, तो दोनों का ब्याज का अंतर हुआ कितना परसेंट? 5%। तो यही अंतर आपको दिया हुआ क्या रुपया? यह अंतर आपको 42 रुपया दे दिया। अंतर है 42 रुपया और परसेंटेज अंतर है 5%। अगर दोनों इक्वल रहता तो 42 का वैल्यू कहीं से आने वाला नहीं था। जैसे 2 व्यक्ति था, एक व्यक्ति को बोले कि हम 3 साल के लिए पैसा दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति को बोले कि हम 4 साल का पैसा दे रहा है, लेकिन रेट तो एक ही है। रेट क्या? एक ही है। एक दे रहा है 3 साल के लिए, तो एक व्यक्ति देगा 15% ब्याज, एक को दे दिया 4 साल के लिए, तो एक व्यक्ति देगा 20% ब्याज। अब दोनों व्यक्ति अलग अलग ब्याज दे रहा है, एगो 15 दे रहा है, एगो 20 दे रहा, तो दोनों का अंतर क्या रुपया का? 42 रुपया निश्चित राशि हो गया। अब दोनों का निश्चित राशि 42 रुपया हो गया, तो इसको परसेंटेज में हम देख लेंगे कितना का? 5% का अंतर है। और जो भी पैसा होता है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पैसा मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। अब यहां सब काट लीजिए, आंसर बोल दिए 42 दूनी 84, 840 रुपया। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ, ध्यान देंगे 1500 रुपया धनराशि 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों में यानी 2 अलग अलग व्यक्ति को प्राप्त ब्याज का अंतर 13 रुपया 50 पैसा। तो उनके ब्याज दर का अंतर क्या है? वार्षिक ब्याज का दर पूछता है। यहाँ पे 3 साल का अंतर 1350 रुपया, सॉरी 13 रुपया 50 पैसा। जो 3 साल का है, ध्यान समझेंगे, जो 3 साल का है वो अंतर 13 रुपया 50 पैसा है। 13 रुपया 50 पैसा। हमको सबसे पहला कंडीशन बार बार बता रहे कितना साल दिया रहे तो हमको उसको वार्षिक में कन्वर्ट करना है। तो 3 साल का 13 रुपया 50 पैसा, तो 1 साल का ब्याज आपका आ जाएगा 4.5 रुपया। कितना आ जाएगा? 4.5 रुपया। तो 1 साल का अंतर आएगा 4.5 रुपया। अब आपसे पूछ भी रहा है कि ब्याज दर का अंतर बताइए, तो अंतर आपका ऐसा दिया हुआ है ना, तो अंतर दिया 4 रुपया 50 पैसा। कहां से? तो मूलधन से ब्याज मिलता है। तो मूलधन है कितना? तो 1500 रुपया है। अब प्रतिशत में गुना करेंगे कितना? 100 से गुना करेंगे। पॉइंट हट लीजिए, कितना आएगा? 100 आएगा। यहां से काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से काट दिए 15 से 3 बार में, और 15 से काट दिए 10 बार में, यानी 3/10 आया। अगर 3/10 आया तो आपको जो ऑप्शन मैच करेगा 0.3%, देख लीजिए आपको कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है 0.3%। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग है? हम आपको बताए होंगे कि हमको P गुने R गुने T बटा 100 पे नहीं चलना है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, उसी पे मैथ बनाना है, और वो आपका फॉर्मूला है दर गुने समय, यानी दर गुने समय बराबर ब्याज। अब इस फॉर्मूला किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि रेट दिया हुआ है तो टाइम निकल जाएगा, टाइम दिया रहेगा तो रेट निकल जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 8% का दर दिया हुआ है, समय आपका दिया हुआ नहीं है। साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का माने गुना, और मूलधन अपने आप में 100। मूलधन का 2/5 ये लिखा हुआ है ना। तो जो P का वैल्यू मानेंगे वो कितना मानेंगे? 100। और का मतलब क्या मानेंगे? गुना, और 2/5, 2/5। अब यहां से हल कर लीजिए, 20 25 100, यहां से काटिए 4 दूनी 8, यहां से काटिए 4 25 20। P का मान बोलिए 5 वर्ष। भली बात समझ में आ रहा? आ ही रहा होगा मेरे अंदाज से। ज्यादा टफ मेथड तो बता ही नहीं रहे हैं, बहुत आसान मेथड है, कोई भी बना लेगा। रेट कितना परसेंट है? 8%। क्या पता नहीं है? टाइम पता नहीं है। साधारण ब्याज निकालना है, जो आपको क्या दर्शाया हुआ है? तो मूलधन का 2/5 भाग दर्शाया हुआ है। मूलधन अपने आप में होता कितना है? तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, और 100 का क्या लिख देंगे? 2/5। तो यहां से देखिए पीजीबी में आपका कट कुट के आंसर कितना है? 5%। जितना भी क्वेश्चन है सब अंडर 10 सेकंड में बनने लायक है, अगर बेसिक रूल से बनाते हैं तो। चलिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों में साधारण ब्याज में 10:7 के अनुपात में है। चलिए इसको आप लोग अच्छा देखेंगे, आप भी आपके एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 10 सेकेंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज, मूलधन P, अब ब्याज कितना साल का? 5 वर्ष का। मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना? 10:7। अब मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:7। एक काम करेंगे, मूलधन अपने आप में होता है कितना परसेंट? 100%। तो इस 100 तो प्रोपोर्शनल में ई बढ़ा 1 जीरो, तो इधर भी बढ़ा देंगे 1 जीरो। अब 5 वर्ष का ब्याज कितना? तो 70। तो 5 साल में 70 रुपया, 70 रुपया मिला कितना साल में? 5 साल में। तो हमको पूछता है वार्षिक, तो वार्षिक आपको आएगा क्या परसेंट? 14%। ये आपका बिना पेन उठाए हुए बन सकता है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पे आपको अपडेट कंटेंट हर एग्जाम में मिलने वाला है, जो आपको रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सर्वोदय इस चैनल जो ज्वाइन कर ले,
आपका स्पीड बना हुआ रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।